डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमको उम्मीद हो कि जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 10 के 10 क्वेश्चन चैप्टर पोषण एवं पाचन से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको आप अभ्यास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अतः वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। एक नंबर के आप जानते हैं कि आपके OMR में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चलें तो निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है? यानी जो पौधे स्वपोषित होते हैं, अपना स्वपोषण किस प्रकार से करते हैं, उस विधि का नाम पूछा है, उसको ऑप्शन के रूप में देना है। अपने हाथों से भोजन पकाना व खाना, तो ये तो स्वपोषण की विधि नहीं है कि हम अपने हाथों से भोजन पकाएंगे और खाना बनाएंगे और खाएंगे, तो ये तो स्वपोषण की विधि नहीं है। स्वपोषण के बारे में आप जानते ही हैं कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरित लवक की ज़रूरत पड़ती है, तमाम प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो होता है मंड का निर्माण होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। चलिए तीसरा ऑप्शन पर चल रहे हैं। अमरबेल का परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण लग गया, यानी दूसरे पर पोषण करना, तो यह भी स्वपोषण विधि नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसी तो बात नहीं कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी इसका सही है। नेक्स्ट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है। इस क्वेश्चन को देखा जाए, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, तो पुस्तक में देखेंगे तो ये सवाल जो है उत्तर गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर होगा 2 जोड़ी। बी सही है, क्योंकि मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है, आप जानते हैं कि दांत के प्रकार जो होते हैं, कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्र चवर्णक होता है, चवर्णक होता है। तो उसमें जो दांत होता है 21, 23, 21, 23, 2 जबड़े होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें देखा जाए तो अग्र चवर्णकों की संख्या 2 जोड़ी होगी, तो इसलिए इसका करेक्ट उत्तर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट चलना है क्वेश्चन में तीसरा, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। 6CO2 दिया है, 12H2O दिया है, = का तीर लगाया है, C6H12O6 दिया है, +6O2 दिया है, +6H2O। लेकिन इस समीकरण में कहीं भी ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं लिखा है, नीचे क्लोरोफिल नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बी में चलेंगे तो देखिए 6CO2 लिखा है, 12H2O लिखा है, सूर्य का प्रकाश लिखा है, लेकिन नीचे क्लोरोफिल नहीं लिखा है, पर्णहरित नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नीचे चलना है तीसरा में, 6CO2 ठीक है, 12H2O ठीक है, सूर्य का प्रकाश ठीक है, पर्णहरित ठीक है, ग्लूकोज यहाँ मंड के रूप में बन रहा है, 6H2O 6O2, तो ये ऑप्शन जो है सही है। डी में चल रहे हैं तो डी वाला में देखिए 6CO2 + 12H2O, ये तो ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, = में C6H12O6 लिखा है, लेकिन CO2 बना रहा है और यहाँ क्या बनना चाहिए, O2, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तीसरा पर हम चलना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत, ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो H2O से निकलती है, जल से निकलती है, तो इसका CO2 रॉन्ग, जल जो है इसका करेक्ट उत्तर, ग्लूकोज ये नहीं होगा, ATP नहीं होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं 5वां प्रश्न में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो उसी को रिपीटेड क्वेश्चन है, CO2 से निकलती नहीं है, जल, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। वाई से नहीं होगा, क्लोरोफिल के विघटन से भी ये क्रिया नहीं होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये चल रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है।
इसका बी ऑप्शन है क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और डी दिया है उपरोक्त सभी, तो सभी आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चल। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन में देखें, ऑक्सीकृत फास्फोरिलेशन नहीं, फोटोफॉस्फोरिलेशन ये दिया हुआ है, तीसरा है फास्फोरिलेशन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट चल रहे हैं 8वां क्वेश्चन। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया। स्ट्रोमा में तो प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये जो होती है ग्रैना में होती है हरित लवक के। अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको डार्क रिएक्शन या ब्लैक माइन रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरा है दोनों ये तथा भी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर डी होगा, अप्रकाशित अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है, तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद मंड होता है। प्रोटीन तो बनता नहीं है, ये गलत हुआ। वसा तो बनती नहीं है, गलत हुआ, इसका मंड सही होगा। खनिज लवण इसका होगा नहीं। नेक्स्ट सीरीज, लास्ट सीरीज में चल रहे हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण जड़ में होता है कि पत्ती में होता है कि तना में होता है कि फूल में होता है? तो जड़ में तो होता नहीं है, क्योंकि वह जो होता है खनिज लवणों का अवशोषण करती है। पत्ती जो होता है ये बेस्ट उत्तर होगा, तना नहीं होगा इसका। फूल जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ये नहीं होगा, तना नहीं होगा, इसका उत्तर पत्ती होगा। ऐसा सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। अगले सीरीज में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।